किस तरह से मनुष्य हो या देवता, अपनी जो कमजोरियां हैं वो उत्पन्न हो ही जाती हैं। मैं चर्चा कर रहा हूं कि कृष्ण का जब अपने पुत्र को ही कोढ़ी होने का श्राप दे दिया, भगवान कृष्ण ने क्यों दिया अपने ही पुत्र को कोढ़ी होने का श्राप? यही बात आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र सांब से संबंधित एक पौराणिक प्रसंग सुनाएंगे। भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में इस बात का उल्लेख है कि श्री कृष्ण ने स्वयं अपने पुत्र सांबा को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया था। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए सांब ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि अभी आजकल पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित है। इस सूर्य मंदिर को आदित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन श्री कृष्ण ने क्यों किया ऐसा? आइए हम जानते हैं इसके पीछे की कहानी। भगवान श्री कृष्ण की 8 रानियां थी, ये आपको बताने में वैसे तो आप और बहुत सारी रानियां थी, मैं 8 रानियों की बात कर रहा हूं, जिनमें से एक जामवंत की पुत्री जामवंती थी। जामवंत उन गिने चुके पौराणिक पात्रों में से एक हैं जो रामायण और महाभारत दोनों कालों में उपस्थित थे। ग्रंथों के अनुसार बहुमूल्य स्यमंतक मणि, कभी चर्चा करूंगा तो स्यमंतक मणि की अलग से चर्चा करूंगा, स्यमंतक मणि हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवंत में 28 दिनों तक युद्ध चला था। बाद में युद्ध के दौरान जब जामवंत ने देखा कि वो इतने बहादुर हैं लेकिन कुछ कर नहीं सक रहे हैं, तो निश्चय ही ये कोई अलग से अद्भुत व्यक्ति हैं, अद्भुत देवता हैं। तो जामवंत ने कृष्ण के स्वरूप को पहचान लिया और तब उन्होंने मणि समेत अपनी पुत्री जामवंती का भी विवाह उनसे कर दिया। कृष्ण और जामवंती के पुत्र का नाम ही सांबा था। सांब कहते हैं, सांबा कहते हैं, कहीं कहीं पुराणों में सांबा है और महाभारत में तो सांब ही लिखा है। देखने में वो इतना आकर्षक था सांब कि कृष्ण की कई जो पटरानियां थी 8 रानियों के अलावा, वो इस सांब के प्रति आकृष्ट रहती थी। हुआ क्या, एक दिन कृष्ण की एक रानी ने सांबा की पत्नी का रूप धारण कर सांबा को आलिंगन में भर लिया और उसी समय कृष्ण ने ऐसा करते हुए देख लिया। क्रोधित हो गए कृष्ण, और क्रोधित होकर कृष्ण ने अपने ही पुत्र को कोढ़ी हो जाने और मृत्यु के पश्चात डाकुओं द्वारा उसकी पत्नियों का अपहरण कर लेने का श्राप दे दिया। पुराणों में वर्णित है कि महर्षि कटक ने सांबा को इस कोढ़ से मुक्ति पाने हेतु सूर्यदेव की आराधना करने के लिए कहा। तब सांबा ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्यदेव का मंदिर बनवाया और 12 वर्षों तक उन्होंने सूर्यदेव की कड़ी तपस्या की। उसी दिन के बाद से आज तक चंद्रभागा नदी को कोढ़ ठीक करने वाली नदी के रूप में ख्याति मिली है। ऐसा मानते हैं लोग, मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति का कोढ़ जल्द ही ठीक हो जाता है।